Working of Institution, Lecture 2. In this lecture, we will look about the important institution of our country. So, first institution is the Parliament, भारत की संसद. You know that भारत में पार्लियामेंट है जिसमें हर 5 साल जिसमें इलेक्शन किया जाता है लोकसभा के लिए, और एक राज्यसभा है जिसमें हर दूसरे साल इलेक्शन होता रहता है. तो यहाँ पर पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे. व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज स्ट्रक्चर. ओके, इन इंडिया देयर आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द हाउस ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल. तो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 सदन हैं जिन्हें हाउसेज कहा जाता है. ये दोनों सदन मिलकर पार्लियामेंट या संसद को बनाते हैं. Rajya is called the upper house while the Lok Sabha is called the lower house. System of 2 houses in legislature is called bicameral legislature. तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको डायरेक्ट पब्लिक इलेक्ट नहीं करती है, इस वजह से इसको अपर हाउस कहते हैं. तो लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उनको डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, जनता उनको इलेक्ट करती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लोअर हाउस. और इस सिस्टम को जिस सदन में जिस लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं उसे बाई कैमरल कहा जाता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर. तो मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल व्हाइल द मेंबर ऑफ राज्यसभा कम थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शंस. तो राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस ये है कि लोकसभा डायरेक्ट पीपल को रिप्रेजेंट करती है और लोकसभा इनडायरेक्टली लोगों को रिप्रेजेंट करती है. सो लोकसभा इज मोर पावरफुल कंपेयर टू द राज्यसभा. तो ये आपको पता ही चल चुका होगा कि अगर जनता उसे सीधे तौर पे चुनेगी तो वो सदन, वो हाउस ज़्यादा पावरफुल होगा बजाय उसके जिसको इनडायरेक्ट चुना गया है. तो लोकसभा डायरेक्ट लोगों को रिप्रेजेंट करती है. दैट इज व्हाई इट इज मोर पावरफुल. Because Lok Sabha is directly elected by the answerable to the people, however, Rajya Sabha has some special power to look after the interest of states or regions. तो यहाँ पर राज्यसभा के पास भी कुछ ताकत है, कुछ पावर है जो स्टेट और रीजन से रिलेट करती है. तो लोकसभा जो है हमारी ये 17th लोकसभा है. इसमें आप देख सकते हो कि स्पीकर, सेक्रेटरी, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये सारा इसमें देखा गया है. तो प्रेजेंट हमारी लोकसभा में ओम बिरला जो है वो इसके स्पीकर हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार जो आपने देखी है वो लोकसभा से ही इलेक्टेड है. ये राज्यसभा है. राज्यसभा को आप देख सकते हो 6 इयर्स का इसका टर्म होता है और इसका चेयरमैन जो होता है वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति. ठीक है. और इसमें इनडायरेक्टली हर दूसरे साल लोगों को हटा दिया जाता है और नया इलेक्शन होता है. फंक्शंस. तो पार्लियामेंट के फंक्शन क्या क्या है. पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन द कंट्री. तो पार्लियामेंट का पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये लॉ मेकिंग करती है. लॉ मेकिंग के कारण ही इसको लेजिस्लेचर कहा जाता है. The task of making law is called legislation. Hence, the parliament or assembly are called legislatures. The legislature can make a new law, change existing law, or abolish new existing laws. यहाँ पर लेजिस्लेचर का काम है नए कानून बनाना, या जो कानून बने हुए हैं उन्हें चेंज करना, या जो पुराने कानून हैं उनको हटा देना. ऑल ओवर द वर्ल्ड द पार्लियामेंट हैव सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. और हर एक दुनिया भर के देश में पार्लियामेंट में एक ये पावरफुल बात होती है कि वो कंट्रोल रखते हैं सरकार पे. सरकार पर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है. तो भारत की जो सरकार है वो भी लोकसभा के लिए आंसरेबल है. इन केस ऑफ इंडिया द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट इज डायरेक्ट एंड फुल. तो भारत में पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है सरकार पे वो डायरेक्ट है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो सरकार हटा दी जाती है. ये लोकसभा में पावर है. गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन ओनली टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट. क्योंकि सरकार कोई जब भी काम करती है या जब तक काम करती है जब तक उसके पास लोकसभा में सपोर्ट रहता है. अगर लोकसभा से सपोर्ट हटा लिया लोकसभा ने तो सरकार का कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं रह जाता, सरकार को हटना पड़ता है. तो इस वजह से सरकार लोकसभा और इनडायरेक्टली पार्लियामेंट में
आंसरेबल और अकाउंटेबल होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है लोकसभा का, ये सरकार पे भी कंट्रोल रखती है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी विच द गवर्नमेंट हैज, सरकार जो भी पैसा इकट्ठा करती है टैक्स लगाकर या अपने जितने भी वेंचर्स है उनके थ्रू, वो सारा पैसा जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि देश का जो भी बजट है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है और वहीं से बताया जाता है कि भारत की जो आमदनी है, जो इनकम है वो कितनी है और भारत का खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना है। ये सब पार्लियामेंट में कंट्रोल होता है, पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। In most of the democratic countries, the public money can only be spent after the sanction of the parliament. और बहुत सारे देशों में भी ये बात है जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है कि वहाँ पर पार्लियामेंट की सैंक्शन होने के बाद ही पब्लिक का जो पैसा है, जो सरकार के पास है, वो खर्च किया जाता है। Parliament has the highest forum of discussion and debate on public issue and national policy in any country. तो पार्लियामेंट एक हाईएस्ट फोरम है, एक सबसे ऊंचा, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी जनता से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाती है और उन पे बहस की जाती है। पार्लियामेंट हैज द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन एनी मैटर, पार्लियामेंट के पास किसी भी मामले को जानने का हक है, सरकार के, देश के किसी भी। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू पास बाय बोथ द हाउसेस, और किसी भी लॉ को पास होने के लिए दोनों हाउसेस से उस लॉ को पास करवाना पड़ता है। अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हो तो वो कानून जब ही बनेगा जब दोनों हाउसेस उसको यस कर देंगे। A bill can become a law only after passage from both the houses. तो यहाँ पर जो लॉ होता है वो एक बिल होता है, और बिल लॉ कब बनता है? जब दोनों हाउसेस से उसको वोटिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है पार्लियामेंट में। हमारे पास 2 हाउसेज हैं, एक हाउस ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा कम पावरफुल है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन भी होती है कई बार। कंफ्यूजन क्या हो सकती है? इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 हाउसेज देन अ जॉइंट सेशन इज हेल्ड टू टेक द डिसीजन, हेंस द लोक सभा हैज मोर मेंबर देन द राज्य सभा, सो द व्यू ऑफ द लोक सभा इज लाइकली टू प्रिवेल ड्यूरिंग अ जॉइंट सेशन। यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने उसको पास नहीं किया, तो क्या होगा? वो बिल पास नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दोनों हाउसेस की मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में वोटिंग होगी। तो जिसकी वोट फेवर में ज़्यादा होगी वही चीज़ मानी जाएगी। अगर पास करने के फेवर में होगी तो पास किया जाएगा, पास नहीं करने के फेवर में होगी तो पास नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी लोकसभा के पास एडवांटेज है। लोकसभा के पास 543 मेंबर हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। तो 543 मेंबर, यानी अगर लोकसभा किसी बिल को पास कर देगी तो वो अपने मेंबर के वोट के दम पे उसको जॉइंट मीटिंग में भी पास करवा देगी आराम से। जबकि राज्यसभा के मेंबर बिल्कुल हाफ है, तो वो यहाँ पर अगर किसी बिल को रोकना चाहती है तो वो नहीं रोक पाएगी, क्योंकि अगर लोकसभा से पास हो गया तो ये माना जाता है कि वो पास हो गया। क्योंकि अगर जॉइंट सेशन होगा तो लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होने के कारण वोट उसके लोकसभा का जो डिसीजन है उसके फेवर में जाएगा। इस वजह से लोकसभा यहाँ पर पावरफुल हो जाती है। लोकसभा has more power in case of money bill. Once the budget or any other money bill is passed by the Lok Sabha, it cannot rejected by the Rajya Sabha. The Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest changes in it. The Lok Sabha may or may not accept those changes. दूसरी लोकसभा के पास एडवांटेज ये है कि जब कभी पैसे से जुड़ा कोई भी बिल आता है, कोई भी कानून आता है, जैसे आपने देखा था जीएसटी है, तो बहुत सारी जो देश की पार्टियां थी वो जीएसटी को नहीं चाहती थी, और बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है लोकसभा में वो इसको चाहती थी। तो इस वजह से जीएसटी बिल मना होने के बाद भी पास हो गया। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ये पास हो चुका था। तो लोकसभा क्या होता है, जब भी मनी बिल प्रोड्यूस किया जाएगा तो पहली बार वो लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई दूसरा बिल होगा तो वो किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर मनी बिल है, पैसे से जुड़ा हुआ कोई बिल है, कोई कानून बनाना है, तो वो सबसे पहले लोकसभा में ही जाएगा। और अगर लोकसभा से वो पास हो जाता है तो राज्यसभा उसको पास करने से मना नहीं करेगी। वो सिर्फ उसको 14 दिन के लिए लेट कर सकती है या उसमें कुछ
चेंजेस के लिए सजेशन दे सकती है। इसको मानना न मानना भी लोकसभा की मर्जी पे डिपेंड है। तो यहाँ पर भी हमारी लोकसभा पावरफुल हो जाती है। The Lok Sabha control the Council of Ministers. A person who enjoys the majority support in the Lok Sabha is appointed as the Prime Minister. Once the Lok Sabha says that its members have no confidence in the Council of Ministers, the Prime Minister along with all the ministers has to quit. The Rajya Sabha does not enjoy this power. लोकसभा के पास तीसरी ताकत ये है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, भारत का रक्षा मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर एजुकेशन मिनिस्टर है, ये सारे मिनिस्टर जो होते हैं लोकसभा से चुनकर आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा कहती है कि अगर उसके मेंबर को सरकार में विश्वास नहीं है तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उसकी सारी टीम को रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उसके जितने भी मंत्री हैं वो सभी लोकसभा के मर्जी से, लोकसभा के डिसीजन से देश की सरकार बनाते हैं। अगर लोकसभा उनमें अपना विश्वास नहीं दिखाएगी, नो कॉन्फिडेंस शो करेगी, तो प्राइम मिनिस्टर और सारी सरकार गिर जाएगी, तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये पावर भी राज्यसभा के पास नहीं है, ये भी लोकसभा के पास है। So this is the end of your lecture. In next lecture we will talk about another institution.